हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIE 143 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और ये जो कोड है इसका कोर्स कोड, इस कोर्स का टाइटल हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने BHIE 144 का क्वेश्चन नहीं बना पाया। कुछ बिजी शेड्यूल रहने के कारण मैंने ये नहीं कर पाया। कोई नहीं, 3 तारीख को इसका एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने इसमें पूरे दिन लगा के इसे कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसे ज़रूर ज़रूर देखें और शेयर करें। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, नए जुड़े हुए हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि सजेशन के मामले में ये यूट्यूब का सबसे पुराना चैनल है और ये अच्छा प्रॉफिट भी स्टूडेंट को देता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल केजी लाइसियम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें इस सब्जेक्ट में आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने बैक ईयर एनालिसिस किया तो उसमें मुझे देखा कि रिवर वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो 2 तरह का बनता है। अगर आप एक भी तैयार करके गए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक पे कुछ भी लिख देते हैं तो वो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है रिवर वैली सिविलाइजेशन से, हाउ डिड रिवर वैली सिविलाइजेशन मैनेज्ड देयर वाटर रिसोर्सेज। नदी घाटी सभ्यता अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती थी। जब आप नदी घाटी सभ्यता को लिखेंगे तो आप जो भी नदी घाटी सभ्यता पूरे विश्व में रही थी उसका एग्जाम्पल आप जरूर से जरूर दें। इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आपको इसमें मिलेगा अगर आप एक भी मैप इसमें बना देते हैं। हाउ वेयर फॉरेस्ट्स व्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। यानी कि भारतीय प्राचीन घाटी सभ्यता और वैदिक काल के दौरान वनों को किस प्रकार देखा जाता था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डील करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन था। एक भी आप करके जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ आप इसे आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डिस्कस द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन कॉलोनियल पीरियड। 1 सेकेंड। ओके। प्रकृति संरक्षण के इतिहास का पता लगाएं और औपनिवेशिक काल में संरक्षण प्रथाओं पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में जैसे क्वेश्चन कंजर्वेशन से आएगा आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर इन इंडियन फिलॉसफी। व्हाट रोल डिड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले। भारतीय दर्शन में वन और जल का महत्व आपको बताना है और पौधों और जानवरों की क्या भूमिका रही थी वन और जल के महत्व में, वो भी आपको यहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट अ ब्रीफ पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडियन हेल्थ सिस्टम। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में संक्षिप्त में नीति लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, या नहीं तो आएगा आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी, या नहीं तो आएगा आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का, या नहीं तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 का। तो ये सब एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से इसमें पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा रहा है आपको लिखना ये तीनों चीज़ ही है। अगर आपको पूछ दिया राइट अ ब्रीफ पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडियन हेल्थ सिस्टम, तो आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 तो लिखना ही है। या नहीं तो आपसे सिर्फ पूछ देगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को बताइए, या फिर पूछ सकता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को बताइए। तो ये तीनों करके चले जाइएगा। राइट ए नोट ऑन इंडियन इको फेमिनिज्म, हाउ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हैज़ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वुमेन देन ऑन मैन। भारतीय पर्यावरण नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखें और संरक्षण का नहीं पर्यावरण क्षरण का, जिसको कि हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी कहते हैं, वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक सीधा प्रभाव क्यों पड़ रहा है, इसके वजह से। फिर आ जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एनजीओज इन प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। तो इसको आप एक बार कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस ब्रीफली द एनवायरमेंटल एडेप्टेशन बाय द हंटर गैदरर। और हंटर गैदरर को ही हम लोग नॉमेडिक कम्युनिटीज़ भी कहते हैं। तो शिकारी संग्राहक जो कि खानाबदोश समुदाय होते थे, उनके द्वारा पर्यावरण अनुकूल पर संक्षेप में आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जल प्रबंधन तकनीक क्या था, इसको करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपको वाटर मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वाटर मैनेजमेंट से, ठीक। तो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक ड्यूरिंग मेडावल टाइम, तो मध्यकालीन समय के दौरान जल प्रबंधन तकनीकें क्या क्या थी, ये आपको यहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल हिस्ट्री। पर्यावरण इतिहास क्या है। डिस्कस द फेमाइंस दैट एंड देयर इम्पैक्ट ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड। प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान आए अकालों और उनके प्रभावों पर आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड ग्रोव्स राइटिंग ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। भारतीय अध्ययन पर रिचर्ड ग्रोव का क्या लेखन कहता है, ये आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस मूवमेंट, हरित शांति आंदोलन क्या था, ये आपको यहाँ बताना है। साइलेंट वैली मूवमेंट, मुख्य घाटी आंदोलन क्या था, सैलिएंट वैली मूवमेंट, ये आपको चेक करके मतलब देख के जाना। जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिए और वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। अर्ली मॉडर्न पीरियड, प्रारंभिक आधुनिक काल के बारे में आपको बताना है। डिजीज एंड एपिडेमिक्स, मतलब अर्ली मॉडर्न पीरियड से आता है क्वेश्चन, और यहाँ से दो तरीका क्वेश्चन अब तक बन चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में आपको डिजीज एंड एपिडेमिक से क्वेश्चन एक बार आ चुका है और फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को आप करके जाएंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।